अब बच्चों हम इस प्रश्न की तरफ देखेंगे कि थोड़ा सोचिए। मैं आपको एक प्रश्न यहाँ बताया गया है कि कई खेलों में खिलाड़ी खेलते समय मध्य अवकाश लेते हैं और कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे पदार्थों का जो सेवन है वो खिलाड़ी क्यों करते हैं? जैसे यदि आप क्रिकेट मैचेस के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं या कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं, जिस कारण से उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा मेंटेन रह सके, उसका जो लेवल है वो बना रह सके। आपको पता है खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। खेलते समय उन्हें बहुत सारा पसीना आता है और उस पसीने के साथ साथ बहुत सारा शरीर का जो पानी है वह और शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि एक तरह के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, जिनकी मात्रा पसीने के बहने के कारण कम हो जाती है। जब ये मात्रा कम होती है तो इससे क्या होता है, शरीर जो है वो थकावट महसूस करता है और खिलाड़ी के जो खेलने पर जो उसका जो प्रदर्शन होता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि खिलाड़ी को इन दुष्प्रभावों से बचना है तो क्या करना होगा, इस मात्रा को, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को और पानी की मात्रा को मेंटेन रखना होगा, उनका संतुलन बनाए रखना होगा, जिसके लिए उन्हें बीच बीच में कुछ पदार्थों का सेवन करना होता है, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेने होते हैं, ताकि उनका खेल में प्रदर्शन बना रह सके, अच्छा बना रह सके। इसलिए खिलाड़ी ऐसा करते हैं। अब आगे एक प्रश्न दिया गया है कि श्वसन करते समय क्या घटित होता है और श्वसन के दौरान जो गैस ली जाती है उसका शरीर में क्या काम होता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। बच्चों, श्वसन हम करते हैं, दो तरह का श्वसन करते हैं, एक अंतः श्वसन होता है और एक बाह्य श्वसन होता है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो जो भी हवा हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ये आपको पता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े से वो रक्त में प्रवेश करती है और रक्त से वो शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन, जो श्वसन द्वारा ली जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जो गैस होती है हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है यह बाह्य श्वसन में आता है। बाह्य श्वसन में क्या होता है बच्चों, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। अंदर जो वहन होता है, जो भी ऑक्सीजन अंदर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है? लाल रक्त कण। क्यों ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर श्वसन करते समय क्या घटित होता है पूछा गया है। तो जो भी ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है वो सभी हमारे शरीर में मौजूद जो लाल रक्त कण होते हैं यानी रेड ब्लड सेल होते हैं, वो इनका वहन करते हैं, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन पहुंचने के बाद तो आपको मालूम है ना, पोषक तत्वों का वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन क्रिया ऊर्जा निर्मित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ पर आपको ये समझना आवश्यक है। तो ये हो गए आपके इन प्रश्नों के आंसर्स।